गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ रॉयल एकेडमी। आज हम लोग स्टूडेंट थर्ड लेक्चर देखेंगे 10.1 का। कुछ स्टूडेंट्स का डाउट था, उस डाउट को क्लियर कर देते हैं। जनरली मेरे को सिर्फ दो ही डाउट नजर आए थे, एक 7th का 4th वाला डाउट था स्टूडेंट, और साथ ही साथ देखो क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 पहले देख लेते हैं कि 7th का 4th किसी भी एक क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करते हैं तो सेकंड क्वेश्चन आपका आ जाएगा। 7th का 4th देखते हैं स्टूडेंट। 7 के 4th क्वेश्चन में क्या डाउट हो सकता है? एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है, एक ट्रायंगल है ABC जिसमें A, B और C का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। इसका A का 0 1 1 दिया हुआ है स्टूडेंट, B का क्या दिया है स्टूडेंट 3 1 5 दिया हुआ है, और C का क्या दिया है स्टूडेंट 0 3 3 दिया है। ये पोजीशन वेक्टर्स गिवन है। क्या गिवन है? पोजीशन वेक्टर गिवन है, स्थिति सदिश दिया हुआ है। आपको क्या करना है? पहले तो प्रूव करना है कि ट्रायंगल क्या होगा। ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा, समकोण त्रिभुज होगा। पहला काम ये करना है। तो अगर पोजीशन वेक्टर दिया रहता है तो मैं पहले बता चुका हूं, AB निकालना है, BC निकालना है और CA निकालना है। तो AB BC CA, AB तो B में से 3 में से 0 गया तो 3, 1 में से 1 गया तो 0, 5 में से 1 गया तो 4। तो ये हो जाएगा 3i + 0j + 4k हो जाएगा स्टूडेंट। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसी तरीके से अगर आपको BC निकालना है तो C - B तो -3i, 3 में से 1 गया 2j, 3 में से 5 गया -2k। इस तरीके से कर देंगे। और अगर आपको CA निकालना है तो A - C, 0 में से 0 गया 0i, 1 में से 3 गया -2j, 1 में से 3 गया -2k। तो इस तरीके से AB BC CA निकाल जाएगा। फिर आपको क्या करना रहता है? इसका मॉड निकालना रहता है, मॉड ओवर AB BC CA निकलेगा, इसका मॉड निकालना है। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर + 0 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर। तो ये हो गया √25, मतलब कितना आ जाएगा आंसर 5 आ गया। फिर BC निकालेंगे। BC √2 क्या हो जाएगा? -3 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + -2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 3 9, 2 2 4, 2 2 4। तो कितना हो जाएगा? 17 हो गया स्टूडेंट, रूट में 17 आ गया। इसको √25 भी रहने देंगे और CA निकाल देंगे, मॉड ओवर CA। तो रूट ओवर कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 0 का स्क्वायर + -2 का स्क्वायर + -2 का स्क्वायर। सो ये आपका आ जाएगा स्टूडेंट 4 + 4 मतलब कितना आ गया? ये आ गया आपका 8। अब AB का स्क्वायर को अगर आप BC के स्क्वायर को और CA के स्क्वायर को ऐड करेंगे, मींस √25 का स्क्वायर = √17 का स्क्वायर + √8 का स्क्वायर को ऐड करेंगे तो 17 + 8 कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 25। मींस 25 कितना आ जाएगा स्टूडेंट? 25 आ जाएगा। अगर 25 बराबर हुआ और पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई किया, लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर बचेगा, दो साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है, तो ये ट्रायंगल क्या हो गया? राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, समकोण त्रिभुज हो गया। अब समकोण त्रिभुज का दूसरा चीज हमको एंगल निकालना है। क्या निकालना है? एंगल C इज राइट एंगल। एंगल C क्या होगा? राइट एंगल होगा। तो ट्रायंगल को ठीक से बना लेते हैं। ये अपना ट्रायंगल बन गया। ये A, ये C, ये B नेम दे देते हैं। अब हमको क्या करना है? CA और CB का बीच का एंगल निकालना है। CA और CB, ये CA है और ये CB है। ये दोनों के बीच का अपने को एंगल फाइंड आउट करना है। अगर इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री आ जाता है तो आपका आंसर करेक्ट है। पहले तो आप राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव होने के बाद आप सेकंड स्टेप में क्या करेंगे? एंगल निकालेंगे। तो एंगल किसके किसके बीच में निकलेगा? अगर आपको C एंगल को फाइंड करना है तो C को बीच में लिख देंगे और C के दोनों तरफ का एंगल फाइंड करेंगे। मतलब cos थीटा जो लिखते हैं आप, उसकी जगह पर क्या लिखेंगे? cos C = CA.CB अपॉन मॉड ऑफ CA मॉड ऑफ CB। CA.CB अपॉन मॉड ऑफ CA मॉड ऑफ CB। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। तो cos C = CA -3i + 2j - 2k, और ये हो जाएगा आपका स्टूडेंट 0 - 2j - 2k। ठीक है, अपॉन में क्या बचेगा स्टूडेंट? मॉड ऑफ -3i + 2j
-2k, ठीक है, और इसके आगे मॉड ऑफ क्या हो जाएगा, -2i -2k -2k। अब इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे, 0 को मल्टीप्लाई 0 के साथ, 0 को मल्टीप्लाई किसी के साथ भी करेंगे तो 0, 2 2 जा कितना हो जाएगा स्टूडेंट, +4, और 2 2 जा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, फिर से ये सॉरी ये माइनस था, पहला क्या हो जाएगा 2 2 जा -4, और दूसरा माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, अपॉन के क्या हो जाएगा 3 जा 9, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, √70, और ये 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 √8, तो 4 में से 4 गया 0 हो गया, 0 अपॉन √70 into √8, तो आंसर क्या आ गया 0। cos t की वैल्यू क्या आ रही है स्टूडेंट, 0। cos t की वैल्यू कब 0 आती है, cos 90 डिग्री पे 0 होती है, तो c कितना डिग्री आ जाएगा स्टूडेंट, 90 डिग्री। मतलब आपको करना क्या है, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं कि आपको सबसे पहले इसको राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करना है, कैसे प्रूफ करना है, पाइथागोरस थ्योरम से। फिर आपको क्या करना है, c को अगर राइट एंगल लाना है, c को समकोण प्रूफ करना है, तो c को बीच में लिख देंगे, फिर ca और cb के बीच का एंगल निकालना है। ca cb दोनों आपके पास है, दोनों वैल्यू का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, दोनों का मॉड निकालना है, डॉट प्रोडक्ट का आंसर 0 आएगा, तो cos t 0, cos की कौन सी वैल्यू 0 होती है, 90 अंश का मान 0 होता है, तो c बराबर कितना डिग्री प्रूफ हो गया, 90। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 को भी आप सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 13 भी सेम बनेगा, उसमें भी आपको पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, स्थिति सदिश दिया हुआ है, उस स्थिति सदिश को भी आप क्या कर सकते हैं, इसी तरीके से सबसे पहले दोनों टर्म के बीच का एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। एक बार और आज ऐसे ट्राई करेंगे, उसमें निकालने के बोल रहे हैं एबीसी, निकालने के बोल रहे हैं एंगल एबीसी, पूरा पोजीशन वेक्टर वाला क्वेश्चन है, सेम बनेगा, बस राइट एंगल प्रूफ नहीं होगा। मतलब आपको AB भी निकालना है, BC भी निकालना है और CA भी निकालना है। फिर आपको एंगल ABC निकालना है, तो ट्रायंगल बना लेना ABC। आपको यह एंगल निकालना है, मतलब आपको फिर से B और BC का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। किसका किसका मल्टीप्लाई करना है, अगर cos B निकालना है तो आप क्या करेंगे, BA डॉट BC, ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट अपॉन मॉड ऑफ BA मॉड ऑफ BC, ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्लियर स्टूडेंट, ये आप लोग यूज करेंगे और इसका आंसर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद वाला एक्सरसाइज स्टूडेंट वो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको अच्छे से समझना है स्टूडेंट। सेकंड एक्सरसाइज देखते हैं। सेकंड एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है, कल एक दो बच्चों ने बोला सर आप इंग्लिश में क्वेश्चन को समझा देते हैं, थोड़ा समझने में प्रॉब्लम जाता है, तो स्टूडेंट मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूँगा, मेरे पास अभी बुक अवेलेबल नहीं है हिंदी मीडियम की, तो मेरे पास देखिए कोई भी बच्चा अभी 12th का जब तक पेपर नहीं होगा बुक को वापस नहीं करते हैं, देते नहीं है, तो अभी ट्राई करना है। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है आप पर्सनली मेरे को कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं कि सर इसका मीनिंग क्या होगा, मैं आपको उसका प्रॉपर मीनिंग एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। जैसे हमारा 10b.2 देखते हैं, 10b.2 का पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन एक बार बढ़िया से पढ़ लेते हैं। फाइंड द वेक्टर हुज स्केलर प्रोडक्ट विद द वेक्टर 3i - 5j। फाइंड द वेक्टर, हमको एक वेक्टर निकालना है जिसका स्केलर प्रोडक्ट किसके किसके साथ स्केलर प्रोडक्ट 3i - 5j के साथ, 2i + 7j के साथ एंड i + j + k के साथ, क्या क्या है, -1 है, 6 है और 5 है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमको एक ऐसा वेक्टर फाइंड करो बोल रहा है, एक ऐसा सदिश ज्ञात करो जिसका डॉट प्रोडक्ट, जिसका अदिश गुणनफल स्केलर प्रोडक्ट इसके साथ और इसके साथ कितना कितना, -1, 6 और 5 है। मतलब हमको एक सदिश ज्ञात करना है, हमको एक वेक्टर ज्ञात करना है जिसका अगर स्केलर प्रोडक्ट निकाले, अदिश गुणनफल निकाले किसके किसके साथ, दिस वन और दिस वन, तो आंसर क्या आ गया, -1, 6 और 5 वाला चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व, हल। माना एक सदिश C है और वो है क्या, xi + yj + zj। लेट अ वेक्टर BC, एक
नाम क्या है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब सी का था, ये पहला वाला जो वेक्टर है गिवन वेक्टर दिए गए सदिश दिए गए क्या के सदिश है, a बराबर 3i माइनस 5k, b बराबर 2i प्लस 7j और c बराबर, c पहले से ले लिया तो इसको आप लोग r कर देंगे, c बराबर i प्लस j प्लस k। माना जो सदिश मान रहे वो r है, यहाँ पे अपन c ले लिए। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, r का a के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट करें तो आंसर -1 आता है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो यूनिट वेक्टर जो वेक्टर आप निकाल रहे हैं, जो सदिश आप ज्ञात कर रहे हैं, उसका पहले के साथ करें तो आंसर -1 आता है। मतलब xi प्लस yj प्लस zk का अगर आप डॉट प्रोडक्ट निकालें, किसके साथ निकालें, 3i माइनस 5k के साथ, तो आपका आंसर -1 आना चाहिए। तो i के साथ मल्टीप्लाई 3x, j नहीं है 0, k का k के साथ -5z बराबर -1, इक्वेशन नंबर 1। फिर r का अगर b के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालें तो कितना आना चाहिए, बोल रहा है आंसर 6 आना चाहिए। r का b के साथ डॉट प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। मतलब xi प्लस yj प्लस zk का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ निकालेंगे, 2i प्लस 7j के साथ, तो आंसर 6 आना चाहिए। तो 2x प्लस 7y बराबर 6 हो गया। इक्वेशन नंबर कितना हो गया, सेकंड। ठीक है। और तीसरा कंडीशन, r का c के साथ डॉट प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। r का c के साथ डॉट प्रोडक्ट कितना आना चाहिए स्टूडेंट, 5 आना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, xi प्लस yj प्लस zk डॉट i प्लस j प्लस k बराबर कितना आना चाहिए स्टूडेंट, 5 आना चाहिए। इक्वेशन नंबर कितना हो गया, थर्ड हो गया स्टूडेंट। अब थर्ड हो गया तो आप क्या करेंगे, x प्लस y प्लस z बराबर कितना ले लेंगे, 5। इक्वेशन नंबर कितना हो गया, थर्ड। ये थर्ड हो गया। ठीक है, x प्लस y प्लस z बराबर 5। इन दोनों इक्वेशन से आप x और y की वैल्यू निकालेंगे, दोनों में से एक में z की वैल्यू निकाल दो, एक में y की वैल्यू, और इसमें पुट करो। मतलब मेरे कहने का मतलब है 3x प्लस 1 बराबर 5z, तो z बराबर कितना हो जाएगा, 3x प्लस 1/5। z वाले को इस तरफ, 1 वाले को इस तरफ, तो 3x प्लस 1 बराबर 5z, z का मान निकाल दो, ये एक वैल्यू होगी। इसको सॉल्व करो, 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 6, 7y इज इक्वल टू 6 माइनस 2x, y इज इक्वल टू 6 माइनस 2x अपॉन 7 हो गया। ठीक है, x y और z की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दो। x प्लस 6 माइनस 2x अपॉन 7 प्लस 3x प्लस 1/5 इज इक्वल टू 5। कुछ नहीं है, मतलब 1 है, एलसीएम कितना है, 35 को जो 35x प्लस 5 6 30, 5 2 10x प्लस 7 के 21x, 7 एकम 7 बराबर क्या हो गया, 5 हो गया स्टूडेंट। अब 5 में से 25, 5 या 15 और 2 17, 175 इज इक्वल टू, ये हो गया 35 और 21 कितना होगा, 30 20 50 56 में से 10 गए तो कितना बच गया, 46x, और 30 और 7 कितना हो गया स्टूडेंट, 37। ठीक है, अब यहाँ पर से वैल्यू आ जाएगी 46x इज इक्वल टू 175 माइनस 37। तो 46x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 15 में 7 दिया 8, ये हो गया 6 में से 3 गया 3 1, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 138/46, 1 जा 3 जा, x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। x का मान 3 आया स्टूडेंट, इस वैल्यू को यहाँ पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, z इज इक्वल टू 3 3 और 1 10, मतलब z बराबर 2 हो गया। यहाँ पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 6 और 6, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 0। x y z तीनों की वैल्यू इसमें पुट करने के लिए इसको क्वेश्चन में पुट करोगे तो वेक्टर r बराबर आ जाएगा 3i प्लस 0j प्लस 2k। ये आपका आंसर हो गया। मतलब क्वेश्चन ये बोल रहा है आपको एक सदिश निकालना है, आपको एक वेक्टर निकालना है। ठीक है, और उस वेक्टर का अगर पहले के साथ, दूसरे के साथ और तीसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट किया जाए, ठीक है, अदिश गुणनफल किया जाए तो आंसर -1 6 और 5 आना चाहिए। तो माना एक सदिश क्या है, r बराबर xi प्लस yj प्लस zk है। अब इसका a के साथ डॉट निकालते तो -1 आता है, इक्वेशन 1 बन गया।
डी के साथ डॉट निकालते हैं तो आंसर 6 आता है, ये दूसरा इक्वेशन बन गया। सी के साथ डॉट निकालते हैं तो आंसर इतना आता है, तीसरा इक्वेशन बन गया। पहले और दूसरे इक्वेशन से हम लोग क्या किए, जेड और वाई की वैल्यू निकाल दी, क्योंकि दोनों में कॉमन क्या दिख रहा था, एक्स। वाई और जेड अलग अलग था लेकिन दोनों में एक्स कॉमन था, तो आप जेड और वाई की वैल्यू निकाल लिए, उस वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में पुट कर दिए। इक्वेशन थर्ड में पुट किया तो इससे किसकी वैल्यू निकल गई, एक्स की वैल्यू निकल गई। एक्स का मान को इसमें रखे तो जेड का मान 2 आ गया, इसमें रखे तो वाई का मान 0 आ गया, एक्स वाई जेड का वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दिया, आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया। इसी में एक और रिलेटेड क्वेश्चन क्या आता है स्टूडेंट, अगर बाय द वे इसी क्वेश्चन में आपके पास 3 ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है, 3 जैसे क्वेश्चन बन जाते हैं, इस चीज को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि उस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। अभी जो क्वेश्चन था उसमें तो दो वाला इक्वेशन बना, तो आप y और z की वैल्यू निकाल के सॉल्व कर दिए, इकलौता ही ऐसा है। बाकी नीचे के जितने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बनाओगे उसमें ट्रिपल इक्वेशंस बनेंगे, x y z तीनों में इक्वेशन बनेगा। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन स्टूडेंट, हम लोग को एक ऐसा वेक्टर निकालना है जिसका फर्स्ट का सेकंड है I माइनस जे प्लस के साथ 2i प्लस जे माइनस 3k के साथ और i प्लस जे प्लस के साथ जो स्केलर प्रोडक्ट है वो क्या क्या है, 4 है, 0 है और 2 है। क्या क्या है, 4, 0 और 2 है। तो माना पहला जो वेक्टर है वो r लेना, r मतलब xi प्लस yj प्लस z के लेना। फिर क्या करना, r के साथ ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, ये वेक्टर c है। तो r के साथ a का डॉट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस वाई प्लस जेड। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 बराबर कितना लिखेंगे, इसमें 4, इसको लिख देंगे। फिर दूसरा जब निकालोगे r डॉट b निकालोगे तो आंसर क्या आएगा, इसके साथ b वाले का, तो 2x प्लस वाई माइनस 3z बराबर कितना हो जाएगा, 0। और r डॉट c निकालेंगे तो ये आंसर क्या हो जाएगा, तीसरे के साथ करेंगे तो ये रहा तीसरा, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2। मतलब आपको करना क्या है, r के साथ एक बार a का डॉट करना है, r के साथ b का, r के साथ c का, और उसकी वैल्यू 4, 0 और 2 को राइट कर देना है। 3 इक्वेशन इस तरीके से बनेंगे। इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें डबल डबल वाला बनता था, इसमें ट्रिपल वाला बनता है, ज्यादा से इसका नहीं मिला है। आप क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड लगा के z को इससे एलिमिनेट कर देंगे, इन दोनों में और इन दोनों में लगाइए। z को एलिमिनेट करना है या y को दिख रहा है एलिमिनेट हो रहा है, डायरेक्ट जोड़ देते हैं, x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 4, 2x प्लस वाई माइनस 3z बराबर 0, माइनस इसमें प्लस ही करना है 3x, जो y है वो कैंसिल, 3z में से z के कितना बचेगा, माइनस 2z बराबर 4। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 4, क्योंकि 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो ये आपका इक्वेशन 4 हो गया। दोनों को जोड़ दिए। अब इन दोनों को भी सॉल्व कर लेते हैं, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा। x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 4, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2, क्या हो जाएगा, ये और ये कैंसिल, 2x प्लस 2z बराबर कितना हो गया, 6, या x प्लस z बराबर कितना हो गया, 3। इक्वेशन नंबर कितना हो गया, या इसी को इक्वेशन नंबर दे देते हैं 5। अब देखो इसमें भी 2z है, इसमें भी 2z है, इसमें फिर से एलिमिनेशन लगा दो, मतलब इसमें 2 बार एलिमिनेशन लगेगा। अब क्या होगा, 3x माइनस 2z बराबर 4, 2x प्लस 2z बराबर 6, ये और ये कैंसिल, 5x बराबर कितना हो गया, 10, तो x बराबर क्या हो गया, 10 बाई 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। x का मान को यहाँ रखोगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 माइनस 2z बराबर 4, 6 प्लस 6 माइनस 4 बराबर 2z, तो z बराबर कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। z और x का मान मिलता है उसको यहाँ पुट कर दो, 2 प्लस वाई प्लस 1 बराबर 2, 3 प्लस वाई बराबर 2, तो y बराबर कितना हो गया, -1। तो आपका आंसर हो गया r बराबर 2i माइनस जे प्लस के, ये आपका आंसर हो गया। तो आप क्या करेंगे, r लेंगे, r को पहले दूसरे तीसरे के साथ डॉट करेंगे, इस तरीके से 3 इक्वेशन बनेगा कि इन्हीं 2 को एलिमिनेशन मेथड से 2 इक्वेशन लेंगे, y को एलिमिनेट करेंगे, आप x को z को किसी को भी एक को एलिमिनेट करना, दोनों में कॉमन चीज को, फिर वो दोनों को फिर से एलिमिनेशन लगाना, विलोपन विधि। विलोपन में क्या करते हैं, किसी भी एक संख्या का गुणा करके
कि क्या कर सकते हैं, उसको घटा देते हैं तो एक टर्म कट जाता है तो एक का आंसर आएगा। अब एक का आंसर आने के बाद उसको किसी भी एक समीकरण में पुट करोगे दूसरे का आंसर आएगा, दूसरे का वैल्यू को भी क्या करोगे तीसरे में पुट कर दोगे तो तुम्हारा तीनों का आंसर आ जाएगा, उसको क्वेश्चन में पुट करना है। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को समझा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, कल उज्ज्वल ने मेरे को एक चीज बोला था कि सर आपका आवाज इको होता है, गूंजता है, थोड़ा सा ऑनलाइन क्लास में आपको मेंटेनेंस करना पड़ेगा क्योंकि आवाज मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरा साउंड वैसे भी थोड़ा सा लाउड है, तो थोड़ा सा आप लोग उसमें मेंटेनेंस कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ये जो 2 है वो आईएमपी है, एग्जांपल है, आप लोग को अपने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 बनाना है, ठीक है। अब मान के चलो आपको अगर प्रूव करने के लिए बोलता है, प्रूव दैट sin थीटा बाई 2 इज इक्वल टू a माइनस b बाई 2। sin थीटा बाई 2 इज इक्वल टू क्या होता है, a माइनस b बाई 2। ये आपको प्रूव करके लाना है वेक्टर में। तो आप कैसे प्रूव करेंगे, तो सबसे पहले लेट हम लोग a माइनस b का होल स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं। इट मींस क्या हो जाएगा, a माइनस b का होल स्क्वायर, मतलब आप वेक्टर a डॉट वेक्टर a सेम वेक्टर को दो बार मल्टीप्लाई करते हैं। इट मींस वेक्टर a का क्या हो जाता है, स्क्वायर, स्क्वायर मतलब उसका मॉडुलस, स्क्वायर मतलब क्या निकाल देते हैं, उसका मॉडुलस। उसी तरीके से a माइनस b अगर दो बार मल्टीप्लाई करें तो a माइनस b का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप उल्टा भी लिख सकते हैं, a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला लगेगा, पहले लगेगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, क्या लगेगा 2ab, ठीक है। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। a b इस तरीके से लगेगा क्योंकि वो तो आपका अलग अलग वैल्यू है। a माइनस b का होल स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab हो गया, ठीक है। अब ये हो जाएगा मॉड a का स्क्वायर प्लस मॉड b का स्क्वायर माइनस 2 मॉड a मॉड b, और कौन सा थीटा लगता है इसमें, cos थीटा लगता है स्टूडेंट, ये सभी को पता है। अब इफ मॉड a इज इक्वल टू 1 एंड मॉड b इज इक्वल टू 1, यदि मॉड a और मॉड b क्या ले ले, एक ले ले, इट मींस वेक्टर a एंड वेक्टर b आर यूनिट वेक्टर, वेक्टर a और वेक्टर b को हम क्या मान ले, इकाई सदिश मान ले, क्या मान ले, इकाई सदिश। तो इकाई सदिश का मापांक कितना होता है स्टूडेंट, 1 होता है। तो a और b का मॉड का वैल्यू 1 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 2 इंटू 1 इंटू 1 cos थीटा हो गया। 1 और 1 कितना होगा, 2 माइनस 2 cos थीटा हो गया। दोनों में 2 कॉमन, 1 माइनस क्या हो गया स्टूडेंट, cos थीटा हो गया। और 1 माइनस cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, क्या लिख सकते हैं, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 राइट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से a माइनस b के होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट, 4 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। a माइनस b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा स्टूडेंट, रूट ओवर 4 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। सो a माइनस b कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 2 sin थीटा बाई 2। 2 यहाँ मल्टीप्लाई में कर जाएगा डिवाइड, मॉड a माइनस b अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा स्टूडेंट, sin थीटा बाई 2। ये आपका हो गया प्रूव, क्लियर है। मींस a माइनस b का होल स्क्वायर निकलना था तो मॉड ओवर a माइनस b का होल स्क्वायर, इसको बेसिक को याद रखेंगे। अगर वेक्टर a डॉट वेक्टर a करते हैं मतलब वेक्टर a का स्क्वायर हो जाता है, किसी का भी स्क्वायर मतलब उसका मॉडुलस। तो a माइनस b का अगर स्क्वायर करते हैं तो मॉड ऑफ a माइनस b का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब a माइनस b का होल स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a डॉट b। a डॉट b क्या है आपका, डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है, अदिश गुणनफल है। तो क्या सूत्र होता है, मॉड a मॉड b cos थीटा होता है। अब a और b को हम इकाई सदिश मान लिए, यूनिट वेक्टर मान लिए, तो मॉड a का वैल्यू 1, मॉड b का वैल्यू 1, a b सबका वैल्यू 1। तो ये हो गया 1 और 1 2, 2 1 जा 2 cos थीटा, दोनों में 2 कॉमन, 1 माइनस cos थीटा बचा। अब ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11 में एक फार्मूला होता है 1 माइनस cos थीटा इक्वल कितना होता है, 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। ये मैं ट्रिग्नोमेट्री की क्लास में आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी सिर्फ रिमेंबर रखेंगे 2 * 2 4 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। अब ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट लग जाएगा, 4 का रूट 2 होता है, स्क्वायर का रूट sin हो जाता है, ये 2 मल्टीप्लाई से जाएगा डिवाइड। इसी को अगर आप प्लस के लिए बनाना चाहें
तो ये sin थीटा बाई 2 क्या आ जाएगा, cos थीटा बाई 2 के आंसर में आएगा, अगर ये प्लस हो जाएगा a प्लस b बाई 2, और अगर इन दोनों को डिवाइड कर दे तो sin बाई cos क्या हो जाएगा, tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू a माइनस b अपॉन क्या आंसर आ जाएगा, a प्लस b। यही आपके बुक का क्वेश्चन है, ये भी और ये भी, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो होप आप लोग ये वीडियो को देख के आज ये सारे क्वेश्चन बना के सेंड करेंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।